अस्सलामुअलैकुम, वेलकम जियानो खुश आमदीद माई यूट्यूब चैनल बर्ड एंड नेचर लवर। दोस्तों, आज मैं आपको तीतरों के हवाले से, तीतर काला हो, दखनी हो, वाइट हो, सिल्वर हो, कोई तीतर हो, उसके गर्मियों की एहतियात के हवाले से चंद बातें बताऊंगा और बीमारियों से बचाने के हवाले से बातें बताऊंगा। आपसे गुजारिश है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आपको बर वक्त मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप वीडियो पूरी देखें, फिर ही आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह आपके फ़ायदे की है वीडियो और परिंदे आपके ठीक ठाक रहेंगे। दोस्तों, हम परिंदे पालते हैं, हम कितने शौक से पालते हैं। यकीन माने, जो परिंदा परवर लोग हैं वो जानते हैं कि वो इनको प्यार अपनी औलाद की तरह करते हैं। अगर परिंदे को कुछ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, परेशानी बनती है। तो आजकल सीज़न गर्मियों का चल रहा है, तो मैं गर्मियों के हवाले से ही गुफ्तगू करूँगा। दोस्तों, गर्मियों में जो आपने एहतियात करनी है, वो ये एहतियात है कि इनकी खुराक आप जो इन्हें दे रहे हैं, मतलब अगर ब्रीडिंग के हवाले से कोई खुराक दे रहे हैं, गर्म खुराक, उसको आपने कम कर देना है। मतलब थोड़ी-सी देनी है या फिर बिल्कुल बंद कर देनी है। और अगर बाजरा वगैरह या कोई और चीज़ दे रहे हैं, बादाम वगैरह, तो आपने वो भी अगर देने हैं तो आपने भिगो के देने हैं, ठीक है? भिगो के देने हैं, बाजरा भी भिगो के देने हैं। मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने बाजरा हमेशा ही भिगो के देना है, सिर्फ़ सर्दियों के अलावा। आपने पानी में बाजरा भिगो के फिर उसको बाहर निकाल के थोड़ा खुश्क करके फिर देना है। बादाम भी ऐसे देने हैं, या फिर आप बकरी, मैं जो देता हूँ वो बकरी के दूध में भिगो के फिर देता हूँ। और उसके बाद आपने गर्मियों में खुराक की चेंजिंग करनी है। उनको आपने जो है सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह ये खिलाना है, जिसमें खीरा है, जिसमें मतलब पुदीना है, कुछ भी, कद्दू, जो भी चीज़ मेरे हाथ में आती है मैं इनको खिलाता हूँ और ये माशाल्लाह अच्छे तरीके से खाते हैं। तो दोस्तों, उसके अलावा जो नए परिंदा परवर दोस्त हैं, वो क्या करते हैं कि परिंदे लेके आते हैं, काला तीतर हो गया या कोई भी तीतर हो गया, तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि तीतर जो है ये गर्मियों का ही परिंदा है, इसको गर्मियों से कोई टेंशन नहीं होती, ज़्यादा गर्मी भी हो तो ये बर्दाश्त करता है, इसको मसला सर्दी की वजह से बनता है, ठीक है? तो दोस्त क्या करते हैं कि वो गर्मी की वजह से इसको कूलर वाले या पंखे वाले या फिर एसी वाले कमरे में भी रख देते हैं। उससे हमारा परिंदा जो सख्त बीमार हो जाता है, उसे बुखार हो जाता है, वो ढीला हो जाता है, खुराक खाना छोड़ देता है। ये आप याद रखें, उनको एसी वाले कमरे में, कूलर वाले कमरे में बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर वो ठीक भी रहेगा तो फिर आप जब बाहर निकालेंगे तो बाहर और मौसम होगा और टेम्परेचर होगा, तो एकदम ऐसा करने से परिंदा बीमार हो जाएगा। ये गलती आपने कभी नहीं करनी। दूसरा, जब कभी आप बाहर लेके जाते हैं परिंदा गर्मियों में, मतलब खेतों में या कहीं रेत में लेके जाते हैं, तो आपने क्या करना है, गीला कपड़ा करके वो जो पिंजरा है उसके इर्द-गिर्द लपेट के फिर उसको बाहर लेके जाना, ताकि गर्म लो या हवा उसको डायरेक्ट ना लगे। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है दोस्तों। और उसके बाद आपने दोस्तों ये करना है कि जब पानी देना है, तो पानी आपने इंतहाई गर्मियों में, ये दोस्त नए शौकीन हज़रात जो कहते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, पानी इनको कुछ ज़्यादा ठंडा दे दें, तो पानी भी दे देते हैं। आपने पानी जो हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर का देना, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, नॉर्मल टेम्परेचर का ताज़ा पानी देना, इंशाल्लाह आपका परिंदा नहीं बीमार होगा। और उसके बाद आपने इनको लूसन देना है, सब्ज़ी, फ्रूट जो भी आप दे सकते हैं, जो ये शौक से खाएँ वो देना है। और बाजरा और ये चीज़ें आपने पानी में भिगो के देनी है ताकि ये आसानी से हज़म कर सकें। और उसके बाद केज में अगर मिट्टी दूसरी है, डली वाली है, तो आपने दूसरी एक साइड पे रेत वग़ैरह फेंक के उस पे थोड़ा-सा दूसरे-तीसरे दिन पानी फेंकना है, ज़्यादा कीचड़ ना हो, हल्की-हल्की गीली हो, जिसमें ये आसानी से खेल सकें। इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के करमो फ़ज़ल से ये बिल्कुल फ़िट रहेंगे। और दोस्तों, पानी के हवाले से जो पानी पिलाना है, इसमें आप अगर थोड़ा-सा कैल्शियम मिला लें, मतलब वो जो मिल जाती है, जिसका हम जूस बना के, वो कैल्शियम की पुड़ी मिलती है, उसको अगर हम पानी में थोड़ा-सा डाल के और ऊपर थोड़ा-सा उसमें जो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज़ ग्लूकोज़ जो है वो आप पानी में मिक्स करके इन्हें पिला सकते हैं। पानी आपने जब पिलाना है वो 11 से 12 बजे के दरमियान पानी पिलाना है। एक टाइम पानी पिला के आपने पानी बाहर निकाल लेना है, पानी पड़ा नहीं रहने देना। हाँ, केज में रेत के ऊपर आप थोड़ा-सा पानी फेंक सकते हैं ताकि वो ठंडी मिट्टी पे खेल सकें।
तो दोस्तों ये खुराक और केज की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। और बाहर से जब आप किसी परिंदे की आप अगर परिंदे हजरात कोई दोस्त आपको बुला लेता है कि मेरा कबूतर या कोई तीतर या कोई मुर्गा बीमार है, आप उसका इलाज करके आते हैं, तो घर आके आप अपने हाथ डेटॉल वाली साबुन से धोएं। और फिर आप अपने उनको खुश करें, फिर आप अपने परिंदों के पास जा सकते हैं। इस तरह कोई पिंजरा वगैरह, केज वगैरह जिसमें ये जानवर रखे हों बीमार, उसको घर लेके आएँ तो उसको आप पहले अच्छे तरीके से धो के उसके बाद जो आप हैं उन्हें धूप में रखें 2-3 घंटे, फिर आप उन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों गर्मियों के हवाले से आपने ये नहीं देखना कि गर्मी ज़्यादा है, इसको ठंडी चीज़ें दें, इसको ठंडी जगह पे रखें, ये आपने बिल्कुल नहीं रखना। ये तीतर जो है ये गर्मी वाला जानवर है, तो ये गर्मी बर्दाश्त करता है। आपने पानी, खुराक और जगह आपने नॉर्मल टेम्परेचर रखना है। देखो ये बाहर सहरा में या रेत में, रेगिस्तान में रहते हैं, तो कहाँ से वहाँ ठंड आती है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि वहाँ कैसे रहते हैं, ऐसे ही आपने इन्हें रखना है। अगर आप चेंजिंग करेंगे तो आपका परिंदा बीमार हो जाएगा और जिससे इसकी मौत, अल्लाह ना करे, इसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इस नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए आज बनाई है कि दोस्तों गर्मियों का सीज़न चल रहा है, आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों की दुआएँ समेट सकूँ। दोस्तों गुज़ारिश है अपना और अपने इर्द-गिर्द सबका ख़्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।